हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि जेके पुलिस कांस्टेबल की 4000 प्लस वैकेंसीज एक तरह से आने वाली है, जो कि जेके एसएसबी को रेफर कर दी गई है। तो इधर आपकी सिंपली मैथ्स की क्लासेस हमने स्टार्ट की हुई है। बाकी भी जो आपका कंपोनेंट है, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, वो भी आपका बहुत जल्द हम इधर स्टार्ट कर देंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि हमारे एंड से जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो, आपको सबसे पहले एक तरह से अपडेशन आ जाए। तो गाइस, बात करते हैं, हमने अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया हुआ, दैट्स द परसेंटेज। अभी तक अगर हम बात करें, हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है। 5 to 6 लेक्चर्स मैंने लगाए थे, होप सो आप सबने वो देखे होंगे। अब हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज का भी पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया था, आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा यार, उन सबसे गुजारिश है पहले लेक्चर नंबर 1 देख के आओ, तभी लेक्चर नंबर 2 समझ आएगा। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से कराऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से कराऊंगा, और यकीन मान लो, हाँ, इतना हाई लेवल तक ले जाऊंगा कि आप सीजीएल तक का एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, अगर आपने ये प्रॉपर लेक्चर सीरीज मेरी देख ली। देखो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था दैट हम सिंपली एंड सिंपली 6 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करेंगे परसेंटेज को। पहला लेक्चर हमने पढ़ लिया था। पहले लेक्चर में सिंपली मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया था, होता क्या है परसेंटेज, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाना है, डेसिमल कैसे करना है, वो सब कुछ हमने उधर सीखा था। अब आज हम सीखेंगे सिंपली कुछ इसके बेसिक क्वेश्चन, 13-14 क्वेश्चन में आज लेके आऊं, प्रॉपर्ली उनके कंसेप्ट दूंगा, और वो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो आपको सिखाऊंगा। नो डाउट बिल्कुल बेसिक रहेंगे, बिल्कुल मैं कह दूं दैट 8 9 10 के लेवल के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा लेवल थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जैसे जैसे लेक्चर आएगा आपका लेवल भी इंक्रीज होता रहेगा। तो पहले बात कर लेते हैं कल का जो होमवर्क क्वेश्चन था, उसमें क्या आपका आंसर था। तो सर ये था कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। सर हमने ना परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। सर आपने बोला था एक होता है परसेंटेज, एक आपका होता है दैट इज योर फ्रैक्शन, ठीक है। सर अगर आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना है तो आपने क्या करना है, सर डिवाइडेड बाय 100 करना है। सर अगर आपने फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना है तो आपने क्या करना है, इनटू 100 करना है। तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई बाय 100 करो, आपका आंसर आ जाएगा। सर मल्टीप्लाई 100 किया, सर जीरो जीरो कैंसिल, इसका आंसर क्या आ गया, 10%। मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया था। आगे देखो, सर इसको भी इंटू 30 कर, 100 कर, तो सॉरी सर जीरो जीरो कैंसिल, से 2 1 जार, सर ये 5 जार, सर 13 5 जार होता है 65%। ऐसे ही सर इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सर ये 5 1 जार, ये 20 जार, सर ये आंसर आ गया 40% इज योर आंसर। सर इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सर ये 25 1 जार, सर ये 4 जार, सर ये 44% इज योर आंसर। सर इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सर 51 जार, ये 2 जार, सर ये 46% इज योर आंसर। सर इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सर ये 2 1 जार, ये 50 जार, 50% इज योर आंसर। क्लियर है गाइस, ये हमने कन्वर्ट कर लिया आपका परसेंटेज में। अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं दैट हमारा सिंपली ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, जेकेपी कांस्टेबल की फ्रेश बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से। तो आप सिंपली अगर इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें 1 to 1 आपकी काउंसलिंग रहेगी, प्रॉपर्ली आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, सर स्पेशल अटेंशन दी जाएगी वीक स्टूडेंट्स को, जिनके मैथमेटिक्स वीक है, सर रीजनिंग वीक है, उनको प्रॉपर्ली अटेंशन दी जाएगी, और प्रॉपर्ली सिलेबस के अकॉर्डिंग इधर कराया जाएगा। तो अगर आप सिंपली इसमें एनरोल होना चाहते हो, इन गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, दैट इज 788 9766 033 या 9103 77 99997। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, या सिंपली आप हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हो, जो एड्रेस है अबव बैंक ऑफ बड़ौदा एडजॉइनिंग रेड चीफ शोरूम, कुंजवानी, जम्मू। ये हमारा ऑफिस है, हमारा सेंटर है, आप इधर भी विजिट कर सकते हो। आपकी प्रॉब्लम इधर काउंसलिंग कर दे, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, वो प्रॉब्लम इधर आपको गाइडेंस दे देंगे। बाकी अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो, वो भी आप इधर से ले सकते हो, हमारी ऐप पे विजिट करते हैं, जेके पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, कंप्लीट सिलेबस रहेगा, पीडीएफ मटेरियल के साथ, मॉक टेस्ट एंड डाउट सेशंस के साथ। क्लियर है, चलो आज का बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 1 से ना कंसेप्ट की पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। सर आज जो हमने कंसेप्ट सीखने ना, एक हमने कंसेप्ट सीखने यूनिटरी मेथड। एक क्या सीखना है सर, यूनिटरी मेथड। सर यूनिटरी मेथड परसेंटेज के रिलेटेड नहीं है, मैं आपको बता दूं, जो ये यूनिटरी मेथड है ये सबके रिलेटेड है। आप आगे कोई भी मेथड पढ़ोगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, आपका रेशियो वाला टॉपिक हमने पढ़ना है, उन सब मेथड्स में, उन सब टॉपिक्स में हमने यूनिटरी मेथड पढ़ना ही पढ़ना है। देखो यूनिटरी मेथड होता क्या, ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बोला, सर मैं ना 10 पेन्स लेके आया, 10 पेन की कॉस्ट है सर ₹120। मुझे बताओ
6 पेन की कॉस्ट क्या होगी? मुझे बताओ 6 पेन की कॉस्ट क्या होगी? आपने क्या करना है यूनिटरी मेथड में सर 10 पेन की आपने कॉस्ट बोली 120। आप इधर निकालोगे सर 1 पेन की कॉस्ट। सर 1 पेन कैसे निकालोगे? 120 को 10 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, उसके बाद सर जितने का बोला है वो निकालना है। सर 6 पेन का कैसे निकालेंगे? सर 6 पेन को इंटू 6 कर देंगे, आपका आंसर आएगा दैट इज योर 72 रुपीज के मुझे 6 पेन पड़ेंगे। दैट इज योर यूनिटरी मेथड। नहीं समझ आया? फिर से ध्यान सुनो। मैंने आपको बोला आप 20 चिप्स के पैकेट लेके आए हो, दैट इज योर 300 रुपए के। अच्छा मुझे बताओ दो पैकेट कितने के आएंगे? दो पैकेट चिप्स के कितने के आएंगे मुझे ये बताओ। सर यही चीज है सर, 20 चिप्स जो है कितने के हैं? सर 300 के हैं। सर एक चिप्स कितने की होगी? सर सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। सर कितने की निकालनी है? सर दो निकालनी है। दो निकालनी है सर, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। 300 डिवाइडर 20 इंटू दो। सर जीरो जीरो कैंसिल, सर टू टू कैंसिल। सर 30 रुपए की चिप्स पड़ेगी दो पैकेट। क्लियर है? दिस इज योर यूनिटरी मेथड। अब इसी में बात करते हैं एक और चीज। इसमें क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक स्कूल है जहां पे बॉयज है 10%। मैंने क्या बोला? जहां पे बॉयज हैं 10%। ऑब्वियसली बात है अगर बॉयज उधर 10% तो गर्ल्स कितनी होंगी? ये गिवन नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूं। गर्ल्स उधर से 90% होगी यार। अगर बॉयज 10% है तो गर्ल्स कितनी होगी सर? उधर 90% होगी। अब आपको बोला जाएगा उधर ना बॉयज की स्ट्रेंथ है। सर बॉयज की उधर स्ट्रेंथ कितनी है? फॉर एग्जाम्पल 120। अच्छा बताओ गर्ल्स की स्ट्रेंथ क्या है? हमने क्या बताना है? गर्ल्स की स्ट्रेंथ क्या है? वही चीज यूनिटरी मेथड। सर जो 10% है वो अगर 120 के बराबर है, सर 1% कितने बराबर हो जाएगा? सर 1% हो जाएगा 120/10। सर अब कितने परसेंट निकालना है? सर 90 निकालना है। सर 90% कितने के बराबर हो जाएगा? सर 90 को हम 120/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर जीरो जीरो कैंसिल। सर 12 नाइन सर होता है 108। ठीक है, आगे एक जीरो लग गया, 1080 हमारी गर्ल्स की स्ट्रेंथ होगी। समझ आया क्वेश्चन क्या बताया मैंने? यही चीज आपने समझनी है। दिस इज योर यूनिटरी मेथड। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना आपको उधर और अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो एक और चीज हम बात करते हैं। एक और आपको मैं इसका कंसेप्ट बताता हूं क्या रहता है इसका कंसेप्ट। एक और कंसेप्ट आपने याद रखना है। एक ना परसेंटेज का फॉर्मूला याद रखना है। परसेंटेज का फॉर्मूला। सब परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? देखो परसेंटेज का फॉर्मूला एक्चुअल में होता है जिस चीज की भी आपने परसेंटेज निकाल ली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने बॉयज की परसेंटेज निकाली। आपने क्या करनी है सर? बॉयज की परसेंटेज निकाली। आपने क्या करना है सर? नंबर ऑफ बॉयज को ऊपर रखना है अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स क्या हुए सर? जिनके जिसके साथ आप कंपैरिजन करो। नीचे क्या आता है सर? हमेशा जिसके साथ आपने कंपैरिजन करना है इनटू 100। दिस इज योर परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपके डाउट और अच्छी तरह क्लियर होंगे। बस अभी जितना बताया इतना समझो। क्लियर है? चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलो सब बात हो रही है, एक टाउन है जहां की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है 2 लाख से 2,80,000 इन अ डिकेड। व्हाट इज द इंक्रीज इन परसेंटेज? कह रहा है कि आपकी डिकेड। डिकेड क्या होता है सर? पहले ये भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। एक जनरल नॉलेज भी समझ ले। कितने बच्चों के एक तरह से जनरल नॉलेज अच्छी है। आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे डिकेड क्या होता है। ठीक है, वो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे डिकेड क्या होता है। वो आप सबके लिए होमवर्क है। ठीक है, वैसे तो इसमें डिकेड, इस क्वेश्चन में डिकेड का कोई काम ही नहीं है अगर हम बात करें। सर बात हो रही है सर 2 लाख से 2,80,000 आपकी पॉपुलेशन होगी। सर कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है? सर पहले थी 2 लाख, अब होगी 2,80,000। सर इंक्रीज हुई है 80,000। अब इंक्रीज परसेंटेज निकालना है। सर इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सर इंक्रीज परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला इंक्रीज अपॉन पुराना वाला। याद रखना हमेशा नीचे ना ओल्ड वैल्यू आती है जिसके साथ आप कंपैरिजन करते हो, इनटू 100। सर इंक्रीज हुआ 80,000। सर पुरानी कितनी पॉपुलेशन थी? सर 2 लाख थी, इंटू 100 है। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। सर करते हैं सॉल्व। 1 0 2 0, सर 2 0 कट। सर 1 2 3, 1 2 3। सर 2 1 सर ये
40,000। सर 40% इज योर आंसर। बिल्कुल ये आपका आंसर रहेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्लियर है यार, समझ आया कि नहीं आया जो मैंने किया? बिल्कुल यार, मैं ना बेसिक तरीके से करा रहा हूं। मैं ना इस तरह से कोशिश करता हूँ कि आपको मैथ्स इस तरह से कराऊं जैसे कि मुझे भी कुछ नहीं आता, आपको भी कुछ नहीं आता। तो ये मेरा एक तरह से रहता है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे थोड़े कल कंप्लेन कर रहे थे कि सर हाँ रेगुलर लेक्चर्स नहीं आ रहे। देखो यार, एक्चुअल में बात करूं, आपको मेरी वॉइस से भी पता चल रहा होगा। एक्चुअल में पिछले 2-3 दिन से सही बात करूं कहूं तो दैट जुकाम गंदा वाला हुआ है। फिर भी मैं अभी कोशिश करूँ आपके लिए लेक्चर बना लूं, आपके एक तरह से ब्रेक ना हो। एक आधा ब्रेक यार मैं भी डिजर्व करता हूं, अगर मैं बात करूं। अगर आप ले सकते हो, आपका क्या, आपके घर में अगर शादी आ गई, आप तो चल जाओगे शादी देखने। एक दिन वहां लेक्चर नहीं आता तो सिंपली स्टूडेंट्स बोलने बैठ जाते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ यार, जब टाइम मिलता है मैं आपके लिए लेक्चर ले आता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सर बात हो रही है 20% ऑफ 150 प्लस 10% ऑफ 70। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। आपको मैंने क्या बोला था, जब भी एक तरह से ना, मैं तो लिख के बता देता हूँ आपको। 10% ऑफ 70। सर अब जब भी परसेंटेज का साइन लगाओ तो अपॉन 100 लगा देना और कुछ नहीं। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा देना। ये हो गया पहला। अब इधर लगाओ प्लस। सर 10% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा देना सर 70। अब इसको आपने सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। सर अगर मैं इसकी बात करूं, ये जीरो कट, सर ये जीरो और ये जीरो कट। सर इसमें भी ये जीरो कट, सर ये जीरो और ये जीरो कट। सर 215 जार होता है 30। सर ये 7 आ गया। सर 30 प्लस 7 होता है 37। सर 37 इज योर आंसर। खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। समझ आया? सिंपल बता रहा हूं यार, आज बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूं, आज मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आगे हमने ए बी रूल पढ़ना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पढ़ना है, इंक्रीज एंड डिक्रीज पढ़ना है। उसके बाद लास्ट में जो इतनी सही ट्रिक करवाऊंगा ना आपको वोटिंग के लिए, आप यकीन माना आपको मजा आ जाएगा। आप बोले सर मजा आ गया। वो जो लास्ट लेक्चर जाने वाला है ना इसका, आपको कि सर आज तक मैं सोचता था ये अलग क्वेश्चन मैं स्किप करूं, लेकिन अब यकीन माना उसके बाद आप कभी स्किप करोगे नहीं वो टॉपिक। ठीक है चलो। सर बात हो रही है इसमें भी, पहले सॉल्व करो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर क्या बनना चाहिए, तब तक मैं लिख लेता हूं। ठीक है चलो जल्दी बताओ। चलो बताओ। सर जब भी परसेंटेज लगा हुआ है अपॉन 100 लगा दो, इंटू 1500 प्लस 44 अपॉन 100 इंटू 2500। जीरो 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 कैंसिल। सर जीरो 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 कैंसिल। क्लियर है सर? ऐसे ही अब देखो यार, बीच में ना प्लस का साइन होता है, तो प्लस वालों को नहीं ऐसे काटने बैठ जाया करो, वो उधर जाके नहीं कट कर सकता। अब ऐसे ही मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं सर 15 into 15 कितना होता है? सर 15 into 15, 15 का स्क्वायर 225 प्लस सर 44 into 25 कितना होता है? सर 44 into 25 होता है डेट जो 44 into 10 हो गया 440, फिर 880, 1100 होता है सर। सर 1100 हो गया। 1100 प्लस 225 हमने करना है, तो आंसर क्या रहेगा सर? डेट 1325 है ऑप्शन। देखो जल्दी से सर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। दैट इज 1325 इज द राइट वन। क्लियर है गाइस? आगे बात करें चलो। क्वेश्चन नंबर 4, समझना ध्यान से। बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सर बात हो रही है, आउट ऑफ ए बॉक्स ऑफ 500 चॉकलेट, 500 चॉकलेट, मुंह में पानी आ गया, नो डाउट यार मेरा जुकाम है, मन तो आकर गया। चलो सब 500 चॉकलेट है। सर 175 ऑफ देम आर एलमंड वाले, ठीक है। आते ना डैट, एक आपका फ्रूट एंड नट होता है, उसमें एलमंड का लगा लो, एक एलमंड आ गया। एंड द रिमेनिंग आर मिल्क चॉकलेट। सर आधे हैं एलमंड वाले, आधे हैं मिल्क वाले। चलो एक ग्रुप बना लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। अगली बार आप बनाओगे नहीं, एक ही बार बनाऊंगा मैं आपके लिए। सर एलमंड वाले अगर 175 है, जो बाकी बच गए वो मिल्क है। रिमेनिंग का मतलब जो बाकी बच गए। सर अगर मैं बात करूं 500 में से, अगर मैंने काटने हैं दैट इज 175, तो कितने बच गए मेरे पास जल्दी से बताओ। सर 25 उधर से बच गए और 325 बच गए। मिल्क वाले कितने सर? 325। सर अब हमने मिल्क चॉकलेट की परसेंटेज बतानी है। सर 325 अपॉन टोटल इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ गया। सर जीरो 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 कैंसिल। सर 5 वन जार, सर 5 के में आ गया 65 जार। सर 65% इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। क्लियर है? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर तो आप कमेंट में बताओगे, ये नहीं मैं बताऊंगा।
ये फर्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन आ गया। ये आंसर आपका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए। सर 12.5% एज ए फ्रैक्शन क्या हो सकती है, इसका क्या आंसर बनना चाहिए, इसका आंसर कमेंट में रहेगा। चलो नेक्स्ट, चलो कह रहा है एक फ्रूट सेलर है, उसके पास कुछ एप्पल्स है। ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल। अब ध्यान से सुनना, एक फ्रूट सेलर है सर, एक फ्रूट सेलर है, या तो वो एप्पल को सेल करेगा या तो उसके पास एप्पल बच जाएंगे। सर उसने क्या किया, 40% एप्पल बेच दिए, तो कितने बच गए सर? ऑब्वियसली बात है 60% बच गए। देखो दो ही चीजें हो सकती है, या तो एप्पल बिक जाएगा या तो नहीं बिकेगा यार। 40% बिक गया तो बिका कितना, नहीं सर 60% नहीं बिका। और ये बोला स्टिल हैज, उसमें 420 एप्पल अभी भी है। तो यही यूनिटरी मेथड। सर 60% कितने के बराबर है सर? 60% हमारा 420 के बराबर है। हमने निकाला है ओरिजिनली, ओरिजिनली होता है 100%। ओरिजिनल क्या होता है? 100%। तो सर 1% कितने बराबर हो जाएगा सर? 1% हो जाएगा 420/60 के बराबर। सर 100% कितने बराबर हो जाएगा सर? 100% हो जाएगा 420/60 इंटू 100। सर 61 जार, सर ये 7 जार, सर 7 इंटू 100 हो गया 700। तो 700 इज योर आंसर। खत्म क्वेश्चन। होप सो समझ आया होगा यूनिटरी मेथड। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। सर बात हो रही है 1100 लड़के हैं, 700 लड़कियां हैं। 42% ऑफ द बॉयज और 30% ऑफ द गर्ल्स पास। सर परसेंटेज ऑफ द टोटल हु फेल्ड। क्वेश्चन अच्छा आया यार, क्वेश्चन अच्छा आया। चलो देखते हैं। सर पहले बॉयज की बात करते हैं। सर ऑब्वियस सी बात है, या तो बच्चा पास होता है या तो फेल होता है, और कोई ऑप्शन बीच में लटक गया। ठीक है, तो या तो पास होगा या तो फेल हो गया। तो सर पास की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सर अगर 42% बॉयज पास है तो सर फेल कितने हो गए सर? 58। फेल कितने हो गए? 58। ऐसे ही अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, सर गर्ल्स ना या तो पास होंगी या तो फेल होंगी। सर पास है 30%, तो सर फेल कितनी होगी? 70%। इतना क्लियर है? सर बॉयज टोटल है 1100, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल जाने वाली है। सर गर्ल्स है टोटल 700। सर 700 में से अगर मैं बात करूं गर्ल्स कितनी फेल हुई है सर? 70। तो सर गर्ल्स की अगर मैं बात करूं, गर्ल्स कितनी फेल हुई सर? 700 का 70%। सर 700 का 70% कितना हो जाएगा सर? 7 7 49, 490। ऐसे अगर मैं बात करूं बॉयज का, सर 1100 का 58%, 58% ऑफ 1100, तो अपॉन 100 लगा लेता हूं। सर 0 0 कैंसर। सर 58 इंटू क्या हो जाएगा हमारा? डेट जो 11। सर 58 10 होता है, डेट जो 580 प्लस 58 कर दो तो 638। कितना रहेगा सर? 638। 638 लड़के फेल हुए हैं, 490 लड़कियां फेल हुई हैं। ठीक है, तो अब टोटल कितने फेल हुए? सर 8, 9 प्लस 3 12, सर 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 1 11। सर टोटल बच्चे कितने फेल हुए? 1128। टोटल बच्चे कितने फेल हुए सर? 1128। अब आपने क्या करना है? 1128 डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट। सर टोटल स्टूडेंट है 1100 प्लस 700 1800 इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ गया। 0 0 0 0 कैंसिल। सर इनको 2 के डेल से काटो, 2 के डेल में 9 जार। सर 2 के डेल में आपका आ जाएगा डेट जो 564, यही बनेगा जी सर, 564 बनेगा। ऐसे ही 564 को आप 9 से डिवाइड कर लेना। आई थिंक सो ये कटेगा, पूरा तो नहीं कटेगा। तो इधर मुझे एक तरह से पॉइंट में आंसर एक ही दिख रहा है, दैट्स ऑप्शन नंबर बी। 62 2/3 इज योर आंसर। क्लियर है? आगे बात करें, चलो क्वेश्चन नंबर 8। सब बात हो रही है 40% ऑफ 75, 80% ऑफ 25 इज इक्वल टू के परसेंट ऑफ 250। इसमें हमने के की वैल्यू निकाली। चलो सर सॉल्व करते हैं। सर 0 0 कैंसिल, सर 0 0 कैंसिल। सर 5 के डेल में 5 जार, सर 5 के डेल में 2 जार, सर 2 1 जार, ये 4 जार। सर 5 के डेल में 15 जार, सर 5 के डेल में 2 जार, सर 2 1 जार से 2 के डेल में 2 जार। सर अब सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 15 आपका हो गया 30।
सर 4 × 5 आपका हो गया 20। सर इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। सर 0 0 कैंसिल। सर 5 के डेल में 2 जार, 5 के डेल में 5 जार इज इक्वल टू k इंटू 5/2। सर 30 + 20 हो गया 50। सर 2 इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई, सर 5 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, 5 1 जार, सर ये 10 जार, सर 10 × 2 होता है 20, तो 20 जो आंसर, खत्म क्वेश्चन। समझ आया क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया यार, बस वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं। जब भी परसेंटेज का साइन लगा होगा अपॉन में 100 लगा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बेसिक क्वेश्चन करोगे ये आपके लिए होमवर्क है। कह रहा है सर 50% लड़के जो है, नहीं स्टूडेंट जो है गुड है साइंस में, आउट ऑफ 20 स्टूडेंट। अच्छा बताओ कितने गुड है, आपने वो बताना। सिंपली 50% गुड है, तो 50% ऑफ 20 कर दो, आपका आंसर आ गया। 50% ऑफ 20 करो, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, सब प्राइस ऑफ ए मोटरसाइकिल इज 34,000, उसका 20% प्राइस इंक्रीज हो गया। सर अब उसका प्राइस कितना है? सर पहले निकाल लेते हैं 20% ऑफ 34,000। सर 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। सर 3400 इंटू 2 कितना होगा? 6800। सर 34,000 में 6800 जोड़ लो, दैट इज योर आंसर 008408000। दिस इज योर आंसर। क्लियर है गाइस? कह रहा था 20% आपने एक तरह से उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज कर दिया, तो मैंने पहले 20% निकाल लिया इसका। सर 20% इसका आया 6800। सर पहले का था 34,000, दोनों को प्लस कर लिया, आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सर कह रहे हैं अ पर्सन गॉट ए 10% इंक्रीज इन सैलरी। सेम क्वेश्चन है। सर 50,000 का 10% कितना हुआ? सर 50,000 का 10% कितना हुआ? सर वो होता है 5,000। सर 5,000 को 50 में जोड़ लो, 55,000 इज योर आंसर। खत्म क्वेश्चन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। सर कह रहा है 25% ऑफ 60% स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। हाउ मेनी स्टूडेंट डज नॉट लाइक बताना है। सर अगर एक लाइक हुआ, एक हुआ अनलाइक। सर अगर 25% को लाइक है तो 75% को अनलाइक होगा। ठीक है, टोटल 100% होता है, तो 75% अनलाइक हुए। तो सर आपने 60 का 75% निकालना है। सर आपने 60 का 75% निकालना है। 0 0 कैंसिल। सर 5 के डेल में 15 जार, सर 5 के डेल में 2 जार, सर 2 1 जार, ये 3 जार, सर 3 × 15 आपका हो गया, दैट इज 45 इज आंसर। होप सो समझ आया होगा। एक डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, 60 × 75% आपको होता है सर 3/4 होता है, तो 3/4 भी लिख सकते थे। समझ गए? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे, उसका आपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपका टास्क है यार। एक तरह से अपने ऊपर लाइबिलिटी लिया करो कि हाँ जो सर ने होमवर्क दिया यार ये करके जाना है, तभी मेरी सिलेक्शन होगी, तभी मैं कुछ करके दिखाऊंगा, इस दुनिया में अपना नाम बना के बताऊंगा, तभी। तो वो चीज आपको जज्बा चाहिए वो। ठीक है, कुछ टास्क दिए, कुछ आपका किसी नहीं, मेरा कुछ किसी नहीं। जो लिखेगा, एक तरह से कमेंट करेगा, उस टास्क को पूरा करेगा, अपने लिए करेगा। तो यही आप सबको सजेस्ट करूंगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। सर 25% लोगों को कॉफी पसंद है, 20% को टी पसंद है, और जो बाकी बच गए उनको जूस पसंद है। एक आ गया कॉफी, टी, तो जूस। सर 25% को कॉफी पसंद है, 20% को टी पसंद है, जो बाकी बच गए। सर बाकी अगर बच गए तो 100 में से 25 माइनस कर लो और 20 भी माइनस कर लो, सर टोटल बच जाएगा 55। तो जूस कितनों को पसंद है? सर 55। टोटल 100 हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हो गया ना? बस कह रहे 300 लोग हैं, आपने था ना जूस कितनों को पसंद है, बस और कुछ नहीं है सर। हमें पता है एक तरह से 55 लोगों को, 55% को जूस पसंद है। सर 300 का 55% निकाल लो, आपका आंसर आ। सर 165 इज योर आंसर। खत्म क्वेश्चन। समझ आया क्या किया हमने? क्लियर है? ठीक है, ये थे बिल्कुल यार बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल आपको मैंने बेस से कराया है। अब कल नेक्स्ट लेक्चर आएगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज के ऊपर बात करेंगे, फिर एबी रूल के ऊपर बात करेंगे, फिर आपके आगे जो और क्वेश्चंस आने हैं। लाइकवाइज इलेक्शन वाला आपको मैंने बोला, इलेक्शन वाला इतने जबरदस्त तरीके से कराऊंगा, किसी भी एग्जाम में, आपके बैंकिंग एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा था उस तरह का क्वेश्चन आपको कराऊंगा,
और आप यकीन मानना, आप कहोगे सिर्फ आपने 10 सेकंड में इसका आंसर निकलवा दिया, मजा आ गया। तो ठीक है, तो बस यही चीज है यार, अगर आप इस चैनल पे नए हो, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें यार, आप सबको एक तरह से नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी अगर आप सिंपली ऑफलाइन क्लासेस लेने की सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ सर वन वे बैरियर आ रहा है, कि ऑनलाइन में देखो एक चीज रहती है, वन वे बैरियर रहता है, मैं बोल रहा हूँ आप नहीं बोल पाओगे, आपके एंड से क्वेरी नहीं आ पाती। तो उस चीज को दूर करने के लिए हम सिंपली, हमारा फ्रेश बैच बैठ रहा है कांस्टेबल का, वो आप सिंपली इन गिवन नंबर्स पे अपने आप को स्टे कर सकते हो। 3 दिन का डेमो रहेगा, आप सिंपली ये डेमो देख के देखो, आपको अगर अच्छा लगे आगे कैरी फॉरवर्ड करना आपकी मर्जी रहेगी। बाकी यही चीज है डैट, ये हमारा एड्रेस है, इधर आपकी कोई क्वेरी आप सिंपली फिजिकली खुद आके भी, इधर कोई भी आपकी क्वेरीज है कि हाँ सर ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं समझ आता, तो वो चीज भी आप फिजिकली आके कभी भी आके पूछ सकते हो। ठीक है, तो यही था। बाकी ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो वो आप हमारी ऐप से ले सकते हो, डेट जो जेके पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वन स्टॉप पे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपकी क्वांट, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश। ठीक है, तो मॉक टेस्ट भी जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, मॉक टेस्ट में हम आपको इसी कोर्स में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है गाइस, तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। होप सो यार लेक्चर अच्छा लगा होगा यार, नहीं अच्छा लगा, ऐसा हो नहीं सकता, लगा तो है, तो लगा तो एक बार लाइक बटन दबा के जाओ ना यार, लाइक बटन क्यों नहीं दबाते, मुझे वो पसंद नहीं आता। बच्चे देखते तो है लेकिन लाइक नहीं करके रहता यार, एक लाइक करके जाया करो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी जरूर करो। बाकी होमवर्क पोर्शन जरूर आपने कमेंट सेक्शन में करके बताना है। तो गाइस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपने नए सेशन में, तब तक से अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।